जानते हैं आप लोग कि ब्लड बैंक में जो काम होता है, किस बेसिस पे काम होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस तरह बनता है, ब्लड बैंक के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी लेंगे। उसके बाद ब्लड बैंक को कौन सा ब्लड बैंक में कौन कौन सा कंपोनेंट बनता है, उनका क्या क्वालिटी होता है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, ये सब हम ये वीडियो में जानेंगे। तो पहला मेरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो हम लोग बनाते हैं वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी पाउडर फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। उस लोग को हम लोग को सॉल्यूशन बनाना होता है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है इसका पीएच वैल्यू होगा 1.100। और कॉपर सल्फेट और डिस्टिल वाटर, एस लगाना भूल गए, सॉरी सर, सॉरी गाइज। तो यहाँ एस लगेगा। तो इसमें जो कॉपर सल्फेट और डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन होता है, यदि दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका जो पीएच होता है वो आना चाहिए 1.053। यदि 1.053 आ रहा है, तब इसका आपका हीमोग्लोबिन है वो बताएगा 12.5 या 12.5 से ज्यादा है। और अधिक कॉपर सल्फेट और डिस्टिल वाटर का पीएच अधिक जही कहीं बढ़ा 1.054 हुआ, तो हीमोग्लोबिन भी आपका 12.6 12.7 के ग्रेटर देन रहेगा, तभी बताएगा कि ये सही है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप 100 ml डिस्टिल वाटर ले रहे हैं तो उसमें 8.33 ग्राम कॉपर सल्फेट क्लिस्टर जो पाउडर फॉर्म में रहता है वो आपको डालना होता है 100 ml में। अब आपको 1 लीटर बनाना है, 2 लीटर बनाना है, 3 लीटर बनाना है, इस बेसिस पर आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जानते हैं एंटी ए बी एबीओ, यानी एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है उनको जो ग्रुप करते हैं, जैसे कि ग्रुप करते हैं तो 3 पार्ट में आता है, एंटी ए, एंटी बी, एंटी, ठीक है। अब एंटी ए भी, अब इसमें रहता है एंटीबॉडी, हमारे आरबीसी में तो एंटीजन रहता है, तो इसको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमको, एंटीबॉडी चाहिए। तो एंटीबॉडी इसका जो टाइटर होता है 1.256 होता है, और प्रिवेंटी जो होता है वो होता है 0.1 सोडियम एजाइड होता है, ठीक है। अब एंटी डी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक ओनली फॉर उसमें एजीएम रहेगा जो उसका लिक्विड है, और एक में रहेगा आईजीजी प्लस एजीएम। ठीक है। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं कहाँ पे, जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, मेन ग्रुपिंग करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं, बाकी जनरल ग्रुप में ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एंटी डी आल्सो कॉल्ड आरएच एंटीजन। इसका जो एंटी डी हम लोग है, एंटी कोई ओ कहता है, एंटी डी कहता है, कोई प्लस पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन कहता है, लेकिन इसका रियल नेम होता है आरएच एंटीजन। यानी आरएच बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक। अब हम लोग जानेंगे ब्लड बैंक। ब्लड बैंक हम लोग होता है ब्लड, जनरली ब्लड बैंक में कितने टाइप का ब्लड बैंक में कलेक्शन लेता है, कितने टाइप का ब्लड बैग होता है। तो सिंगल बैग होता है जिसमें हम लोग होल ब्लड का कलेक्शन लेते हैं, ठीक है। होल ब्लड का कलेक्शन लेते हैं, जो हम लोग कलेक्शन लिए वैसे रख दें, वो सिंगल बैग में हम लोग लेंगे। डबल बैग में लेंगे जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा पीआरपी बनाने के लिए, या तो हमको सिर्फ चाहिए प्लाज्मा और पैक्सिल, हमको प्लेटलेट नहीं चाहिए, तब हम लोग डबल बैग में कलेक्शन लेंगे, ठीक है। ताकि डबल बैग में कलेक्शन लेंगे, एक पीआरपी से बन जाएगा, एक प्लाज्मा बन जाएगा, या तो पीआरपी बन जाएगा, प्लेटलेट नहीं बनेगा। ट्रिपल बैग में आपका हमको चाहिए कि प्लेटलेट भी चाहिए, पैक्सल भी चाहिए और प्लाज्मा चाहिए, तीनों हमको चाहिए ब्लड बैंक में। तो हम लोग ट्रिपल बैग में लेंगे, जिससे हम लोग भी सेपरेट, पहले सेपरेट करेंगे तो प्लाज्मा सेपरेट होगा, फिर उसके बाद प्लाज्मा और प्लेटलेट सेपरेट, तो हम लोग ट्रिपल बैग में रहता है। पेंटा बैग होता है, इसमें 5 बैग अटैच होता है। तो पेंटा बैग जनरली होता है बेबी के लिए, किसी भी बेबी को एनीमिया होता है या कुछ के कारण 100 ml चाहिए, 50 ml चाहिए, 75 ml चाहिए, 150 ml चाहिए, 200 ml चाहिए, तो हम लोग पेंटा बैग में कलेक्शन लेके रखते हैं, ताकि हम बेबी को जितना जरूरत हो उतना ही हम डिवाइड करके दें। क्योंकि वो बेबी चलता है, क्योंकि यदि हम 350 यूनिट का बैग यदि इशू करते हैं, पेंटा बैग नहीं लेके, तो बेबी को यदि 50 ml चाहिए तो 50 ml चढ़ेगा, बाकी 300 ml आपका डिस्कार्ड है। तो क्यों भाई डिस्कार्ड हो, इसलिए हम लोग पेंटा बैग में कलेक्शन लाके उसको बेबी को 50 ml 60 ml जितना चाहिए उनको मिल सके। और यदि इसमें 350 बोर हम लेते तो वो ग्राम में बढ़ के हो जाएगा 370 ग्राम, और 450 में लेते हैं तो 475 ग्राम हो जाएगा। फिर हम जानते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक वो हो गया कि कौन कौन टाइप का ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक में कुछ स्पेसिफिक होता है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि उसका ब्लड बैंक का जो निडिल साइज होता है वो 16 गज का होता है। कितना होता है, 16 गज। ठीक है। तो इसको निडिल को हम लोग दोबारा, जब एक बार एक डोनर में इंजेक्ट हम लोग कर दें, फिर दूसरा डोनर में हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सिंगल यूज हो रहे हैं, इसको रीयूज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड बैंक एक एरिया, ऐसा एरिया है इन्फेक्टेड एरिया में गिनती आता है। जैसे कि यदि हम डोनर को इंजेक्ट किए, बाई चांस उनमें, हम लोग पहले तो जांच नहीं करते, पहले तो नॉर्मल हम लोग फिजिकल करके फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, जिसमें एचबी बीपी वजन करके लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम इंजेक्ट किए हैं, बाई चांस उसका, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, उसका HIV HCV HBV पॉजिटिव हो, वही निडिल फिर दूसरे में इंजेक्ट करेंगे तो 100% चांस है तो उसको भी हो जाए। इसलिए हम लोग निडिल
वन ऊज सिंगल ऊज वाला ही बैग लाते हैं, सिंगल ऊज ही नीडल लगाते हैं, जिससे एक दोनों को इंजेक्ट कर दोबारा किसी में न लगे। ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल पैक, यानी जो एल्युमिनियम फॉइल पैक ये जो दिख रहा है एल्युमिनियम फॉइल पैक, यदि इससे हम लोग एक बार इसको ओपन कर देते हैं तो हम लोग को 10 दिन के अंदर ही यूज करना होता है। तो 11वां दिन ये यूज करने लायक नहीं रहता है, न ही इसमें ब्लड स्टोर करने लायक रहता है ये भी। ठीक है, ये बिल एकदम डिस्कार्ड करने लायक होता है। ठीक है। नॉर्मल फोन पे वंस ओपन, यानी नॉर्मल फोन पे, यानी नॉर्मल फोन इसके अंदर भी फॉर्म होता है व्हाइट टाइप का, जैसे पारदर्शी फॉर्म, जैसे प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक तो उस तरह का। यदि उसको हम लोग ओपन करते हैं तो 24 घंटा के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटा के बाद यूज करेंगे यदि उसमें तो हम लोग यूज भी कर लेते हैं, कलेक्शन भी ले लेते हैं, स्टोर भी कर देते हैं, क्रॉस में भी होता है, लेकिन पेशेंट को रिएक्शन करेगा 100%। जेल कार्ड एनलिस्ट हम लोग जो क्रॉस मैच करते हैं जनरली, बहुत जो क्रॉस मैच क्यू मेथड से होता है, कहीं जेल मेथड से होता है। जनरली दो ही टाइप से होता है। तो क्यू मेथड से होता है वो, क्यू मेथड का अलग प्रोसेस है, जेल मेथड। तो हम लोग आज बताते हैं जेल कार्ड। ये जेल कार्ड है, ये मैट्रिक्स का है, ये बायोरेट का है। ठीक है। अब इसका टेम्परेचर जो होता है, हम लोग कितना डिग्री में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर या तो नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग रख सकते हैं, या तो 18 से 25, तो वैसे नॉर्मल रूम का टेम्परेचर वही रहता है, 18, 20, 22, 24, 25, ये तो स्टोर, तो नॉर्मल टेम्परेचर में इसको हम लोग रूम में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो जेल कार्ड बनाए हैं, तो कुछ तो टाइप होगा, कुछ तो इसमें लिक्विड होगा, कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें जो ये लिक्विड आपको जो दिख रहा है, ये लिक्विड लिक्विड जो आधा आधा दिख रहा है, इसमें जो लिक्विड दिख रहा है, एक लिक्विड रहता है सेफाडेक्स जेल, जो जेल कार्ड में प्रेजेंट रहता है पहले से क्रॉस मैच करने के लिए। ठीक है। अब लीस, जो लीस इसमें हम लोग जो, अब इसमें तो पहले से सेफाडेक्स जेल है। अब हम किसी कोई भी सोल्यूशन और सस्पेंशन बनाएंगे तो उसको हमें चाहिए लीस या तो नॉर्मल स्लाइन, तो हम लोग जनरली लीस का यूज करते हैं क्रॉस मैच सेक्शन में। ठीक है। तो लीस होता है तो उसका प्रेजर्वेटिव होता है लेस देन 0.1% NeN3, और स्टोर हमको इस लोग करना पड़ता है, तो इसे 8 डिग्री में हमको स्टोर करना होता है लिक्स। अब कंपोनेंट वॉल्यूम, यानी कंप्यूटर कंपोनेंट जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोग बैग कलेक्शन लेते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। हम लोग वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी वॉल्यूम बैठा रहे, उस सबका रेशियो काटा होता है कितना होना चाहिए। ठीक है। होल ब्लड जो हम लोग कलेक्शन लेते हैं उसको 330 से 370 ml के बीच में होना चाहिए। ये आरबीसी सिपेडिया बैग, यानी एक आता है हम लोग के पास सिपेडिया, जो 35 डेज का एक्सपायरी होता है, और सेगम होता है जो होता है 42 डेज का एक्सपायरी। ठीक है। इसमें सिपेडिया में होता है 49 ml, और इसमें सेगम को मिला के हो जाता है 70 से 80 ml के बीच में। तो ठीक है, तो उसका पीआरबीसी जो सिपेडिया बैग है, उसका पीआरबीसी का वॉल्यूम रहना चाहिए 150 से 170 ml, और सेगम वेग का है उसको रहना चाहिए 200 से 250 ml के बीच में। ठीक है। प्लेटलेट आपका रहना चाहिए 50 से 60 ml। एफएफपी आपका रहना चाहिए 150 से 250 ml। क्रायो आपका रहना चाहिए 15 से 25 ml। पीआरपी रहना चाहिए 200 से 250 ml के बीच में। अब ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, जिसे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। तो जो 3000 हाई स्पिन होता है, 3000 आरपीएम फॉर 6 मिनट के लिए घुमाएंगे, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, 1680 राउंड सर्कल फोर्स लगेगा। और लो स्पिन यानी 2500 पर राउंड फॉर 6 मिनट के लिए, तो 1630 आरसीएफ लगेगा। ठीक है। ये हो गया कि कंपोनेंट का वॉल्यूम। फिर होता है इसका क्यूसी। क्यूसी का आता है क्यूसी ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। एक होता है प्लाज्मा। ठीक है। इसका फैक्टर 8 होता है, और फाइब्रिनोज फैक्टर 8 होता है, 95% रेंज होता है 70 से 150 ml। फाइब्रोजन होता है 200 mg पर डिसीलीटर, इसका रेंज होता है 150 से 400 ml। इसका ये नॉर्मल वैल्यू आता है रिजल्ट का हुआ, इसका रेंज इतना है। ठीक है। हॉल ब्लड का हम लोग जब क्यूसी करवाते हैं, तो उसका एसिटी और एसिटिक आएगा आपका 30 से 40% के बीच में, चाहे 36 आवे 37 आवे कुछ भी। प्लेटलेट आपका आएगा 6 × 10⁵ पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है। पीआरबीसी का एससीटी आपका आएगा 65 से 70% के बीच में। ये हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट का। क्यूसी होता है जो क्वालिटी होता है, कितना क्वालिटी रहना चाहिए कंपोनेंट बनाने के बाद। तो थैंक यू। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।